देखो बोलो तो सही। in young double slit experiment the fringe width obtained is 0.6 centimeter. Fringe width obtained is 0.6 centimeter. Full stop. ये कॉमा है मतलब वो कॉमा करो उसको. When the light of 4800 when the light of 4800 angstrom wavelength is used. If the distance between the screen and slit is reduced to half, then what should be the wavelength of light used? To obtain fringes 0.0045 meter wide. यहाँ पे भैया ये छोटा वाला डी होता है। क्या चीज? छोटा वाला डी होता है यहाँ पे। कहाँ पे? लैम्बडा डी यहाँ पे कैपिटल होता है शायद, है ना? भैया वो लाइट इज यूज्ड टू प्रोवाइड क्या? इससे पहले सेगमेंट पूरा बोलो क्या? लाइट इज वेव 4800 वेवलेंथ था. Light is used to obtain fringes of कितना 0.0045 मीटर वाइड. हाँ बताओ, क्वेश्चन पढ़ो समझ में आएगा. हाँ तो चोट लगी थी क्या पहनने का? आराम से चलाएगा स्कूटी. साइकिल से क्या है? बीटा का फॉर्मूला लैम्डा डी बाय डी. क्वेश्चन सर में आ गया, सिंपल है क्वेश्चन. सर बीटा की वैल्यू 0.6 सेंटीमीटर होगी ना? पहले 0.6 सेंटीमीटर थी, लेकिन वो भी सेंटीमीटर को आप चेंज कर लेना मीटर में. ऐसी होती है। कैसे हो सकता है? कैलकुलेशन ही इसमें, और कुछ नहीं. कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है. उधर बुलाओ पे चार्जर तुम्हें. मैंने दिया था। हाँ हाँ पता है मुझे। कल फिजिक्स का परसों परसों है 10। ये 7.5 into 10 की पावर -2 मीटर 10 की पावर -2 मीटर. उससे पहले 7.5 7.5 10 की पावर -2. 10 की पावर में गलती है. क्या है ये? वेवलेंथ है तो भाई कम से कम एंगस्ट्रॉम में.
-10 के आसपास तो होनी चाहिए। Shut up. 7.5 सही है। वो भी थोड़ा सा गलत है, देखते हैं। गलती देखो बहुत सारा। 7200 सही है। angstrom. सही। How इंटू 2 कर दो, आंसर सही हो जाएगा। क्यों? तो देख कहीं पे रह गया पर तू। भैया वही तो मतलब दो इक्वेशन को नहीं, तुमने इसको मुक्त नहीं करा, ये गलत है। दो इक्वेशन को डिवाइड करा था तब भी हो जाएगा। हाँ भैया, क्वेश्चन समझ में आया? तुम्हें पीछे सर हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। हमारे पास जब हम लोगों ने सिंपल आपको पहले ही कुछ दे रखे, लैम्डा की वैल्यू कितने 4800 एंगस्ट्रॉम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी चौड़ी बन रही है? 0.6 सेंटीमीटर वाइड बन रही है। 0.6 का मतलब होता है 0.006 मीटर बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू हम लोग बनाए, बीटा इक्वल्स टू 4800 10 की पावर -10। अब बीटा की वैल्यू कितनी थी? 0.006। और यहाँ पे क्या हो गया? डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हो गया। उसका हम लोगों से क्या बोला गया, जब हम लोगों ने दूसरी लाइट यूज करी उसमें बीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर वो कितनी है? बीटा डैश दे रखा है 0.0045। लैम्डा हम लोगों को नहीं मालूम, और वो होगा d/2 अपॉन b, क्योंकि उनके बीच के डिस्टेंस क्या करते हैं हम लोगों ने? हाफ। तो d/2 लग जाएगा इस बार। दोनों को डिवाइड करा दो, d से d कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आर्यन 7222। आर्यन पता चल गलती? हाँ ऐसी क्वेश्चन आते हैं? मतलब ये इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? पूछ रही हूँ मैं तो। ये इजी ऐसे तो नहीं आता है, थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन आता है। ज्यादा तो वही वाले क्वेश्चन आते हैं, फ्रिंज पोजीशन कहाँ खिसक जाएगी, कितनी खिसक जाएगी। 750 आ गया भैया। नहीं, 7200। वैल्यूज क्या क्या रखी हैं? वैल्यू सारी वही रखी जो आपने बोली है। वो तो ये 0.6 हाँ 0.6 into 10 की पावर -2 मीटर। 4800 into 10 की पावर -10। फिर इससे आई मेरी d/d की वैल्यू 0. वो छोड़ वैल्यू बता पहले। बस दो ही वैल्यू दी है। तीसरी वैल्यू भी है 0.0045 मीटर। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन स्टेप होगी, देख रहे हैं। वही दिखा रहे हैं। अभी पीछे आप दोनों को नहीं कल और तुम्हारा हुआ ना? उसने अलग तरीके से किया भैया। इसी तो करा है। मैंने भूल गया। तुमने डी की वैल्यू निकाली है ना? लैम्डा की वैल्यू 7200 into 10 की पावर -10। हाँ। सही है। लिखो इन YDSE तुम्हारा होगा हाँ, चल कैलकुलेशन दे दो। हो जाएगी। इन YDSE light of wavelength 5000 angstrom, light of wavelength 5000 angstrom is used, full stop. The third bright band, BND band, is formed at a distance of 1 centimeter, is formed at a distance of 1 centimeter, 1 centimeter from the central bright band, full stop. The screen
if the screen is at a distance of 1.5 meter, if the screen is at a distance of 1.5 meter from the center of narrow slits, calculate the separation between the slits. Calculate the separation between the slits. हाँ, हुआ तुम लोगों का? कोई कुछ रहा तो नहीं? आज तो जुड़ भी आएगा। Point 5 into 10 to the power minus 5 meter. पहले वाला कैसा आएगा? वाले का नहीं यार। नहीं। क्या हुआ? क्या देख रही हो? n lambda d by d। सेंटीमीटर मीटर का ध्यान रखना सब लोग। सर हमें कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है ना? हाँ 1.5 मीटर। ये 1 सेंटीमीटर क्या है? 1 सेंटीमीटर x ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज 1 सेंटीमीटर बोलोगे ना। तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज है सेंटर से वो 1 सेंटीमीटर दूर है, यानी ये x 3 ब्राइट दे रहा था आपको। और उसकी वैल्यू कैसे निकलती है? ब्राइट के लिए फॉर्मूला क्या था? n लैम्डा d बाई डी। तो n की वैल्यू कितनी दे रही है हम लोगों को? 3। लैम्डा d वगैरह सब कुछ दे रखा है। 2.25 into 10 to the power minus 4. पहले से ही 2.24 10 की पावर माइनस 4 सेकंड। सही है। ठीक है। 5,000 हाँ सेंटीमीटर मीटर सबको चेंज किया, 1 सेंटीमीटर को किया 0.001 सेंटीमीटर मीटर। भैया कितना आ रहा है आंसर? 2.25 10 की पावर माइनस 4 -4 माइनस 4 इधर से हाँ 2.25 10 की पावर माइनस 4 मीटर। 3 आया है। माइनस 3 सही करो थोड़ा। 22.5 तो नहीं होगा? हाँ 0.01। इसका क्वेश्चन नहीं है कोई कैसा? ठीक है चलो अब कुछ सही लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। सर 225 into 10 का minus 8 आ रहा है। 225 10 की पावर माइनस 8 होना चाहिए था।
मीटर में ना 20225 10 के -8 600 याद है तुम्हारा -600 1 सेंटीमीटर कर लिया था 1 सेंटीमीटर को 0.1 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ना। नहीं सबको मीटर में रखता हूँ तो सारी यूनिट्स मीटर में रहती हैं ये कर लेना तो 10 के -6 आ जाएगा अब से क्या आगे सर सारी चीज आपको मीटर में रखनी होती है जब आपने वो वाली चीज वेवलेंथ भी जो चेंज करें ना 4800 5000 इसमें तो क्या 4800 10 के पावर -10 तो ये भी आपने मीटर में चेंज किया तो मीटर में चेंज करना था हम लोगों को तो सर इसमें जो 1.5 मीटर के ना वो चेंज नहीं करना वो तो मीटर में हाँ तुमने उसको भी चेंज किया सेंटीमीटर में हाँ तो उसको नहीं करना सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो सही हो जाएगा सब कुछ मीटर में रखेंगे ठीक है सिर्फ रे ऑप्टिक्स में सेंटीमीटर में किया जाएगा बाकी पूरे बुक में आपको सारी चीजें मीटर में रखनी है ऐसा यूनिट रखना है सिर्फ रे ऑप्टिक्स ऐसा है जिसमें आपको सेंटीमीटर में वर्क करना पड़ता है बाकी सारे उसमें सारे पूरी बुक में आपको ऐसा यूनिट मीटर्स में कन्वर्ट करना है ठीक है क्योंकि जितने भी कांस्टेंट वगैरह एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन सबकी वैल्यू ऐसा यूनिट दे रखी है आपको अच्छा हाँ एक और चीज आ जाती है कभी कभी एंगुलर सेपरेशन पूछ लेता है कई बार ये भी एक वर्ड है इसको पीछे नोट करना है पीछे नोट कर लो यहीं पे नोट करना है यहीं पे नोट कर लो एंगुलर डिस्टेंस बोल दो एंगुलर सेपरेशन बोल दो ठीक है ये वाला टॉपिक देख लो एक बार कुछ नया नहीं है सिंपल है एकदम जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन में बोल दूं व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ये वाला जो क्वेश्चन था अभी जो मैंने अभी दिया है इसमें मतलब मैं पूछने का क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है तो एंगुलर सेपरेशन क्या चीज होती है मान लो आपके पास स्क्रीन है यहाँ पे आपके पास दो स्लिट्स हैं ठीक है फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज मान लो यहाँ पे आ रही है ये आ रही फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज तो अब आपको ये बताना है कि इसका एंगल कितना होगा ये वाली चीज बतानी होती है हम लोगों को मतलब एंगुलर सेपरेशन का मतलब क्या हो गया आपको क्या बताना है ये एंगल बताना है ये एंगल कितना है क्लियर है वाली चीज यहाँ पे अगर आपको एंगल का फॉर्मूला अगर मालूम होगा तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस कभी अगर हम बेसिक की बात करें एंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कभी भी अगर देखते हैं तो आर्क अपॉन रेडियस सेम वही चीज अगर मैं इस वाली चीज को ये वाली चीज को अगर मैं सर्किल मान लूं क्या मान लूं मैं एक सर्किल मान लूं तो इधर वाली चीज ये क्या होगी इसकी आर और ये चीज क्या होगी इसकी रेडियस मतलब जो कैपिटल डी है वो क्या हो जाएगा इसकी रेडियस और जो ये वाली चीज है क्या हो जाएगी इसकी आर्क हो जाएगी यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग x5b लिखा जाएगा x फिफ्थ ब्राइट और ये क्या कैपिटल डी तो एंगुलर सेपरेशन का मतलब क्या होगा हमें क्या वैल्यू निकालना है x5b अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू निकालनी है x5b की वैल्यू अगर देखेंगे x5b की वैल्यू क्या हो जाती है लैम्डा 5 लैम्डा d बाय डी बस इसमें से इधर वाले डी को उठा के यहाँ पे रख देना आपके यही जो ये एक्सप्रेशन जो बचा है ये आपको क्या बचेगा आपका एंगुलर सेपरेशन का बचेगा बात समझ में आती है नया सर में क्लियर है ध्यान रखना कभी भी एंगुलर सेपरेशन पूछेगा और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डिग्री में रेडियन में आएगा वो किसमें आएगा रेडियन में आएगा तो कैसा यूज करेंगे क्लियर है वाली चीज इसी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं सेकंड पार्ट व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फिफ्थ डार्क फ्रिंज कर लो व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रिंज फिफ्थ डार्क फ्रिंज
उसको 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d। डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला क्या रहता है? लैम्डा 2n-1 2n-1 बाय 2 लैम्डा डी बाय डी, ये होता है डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है? इसका डार्क फिफ्थ डार्क निकालना है, तो कैपिटल डी नीचे आके यहाँ पे हो जाएगा 2n-1 लैम्डा अपॉन 2d। एन की जगह फिफ्थ लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा। हाँ, दूसरे वाले क्वेश्चन में वही सारी चीजें। मेरे डालने की पावर -2 ले लिया। जी आंसर मुझे नहीं आया, चेक करना पड़ेगा। 10 -2 0 एक्सटर्नल बोल्ट प्रैक्टिकल्स का बताया कब हो रहा है? कुछ फाइनल डेट बताए कुछ? सर 100 into 10 की पावर -4। रेडियन, ठीक है, यूनिट इसकी रेडियन होती है। वो किसका है? 10 into 10 पावर 1 into 10 -2 ठीक है चलेगा। भैया मेरा 270 आ रहा है। शाबाश, गलत। कितना है? सही है, इनका 1 into 10 को -2 आ रहा है। कैसे इसका क्या बनती है? 4800 लगा देगा। कितना आया? हाँ कितना? कितना है? मेरा नहीं आया अभी। इसका है 9/2 5000 ठीक है। 2 से कितना होता है? काटने पीटने में गलती करी क्या? ये 1.5 कहाँ से आया? नहीं मैं कुछ 1.5 कहाँ से आया? बेस इसी तो वैल्यू निकालनी है, तो पूरी इसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है। हमें पूरा इसका वैल्यू निकालना है। वो तो वापस वही निकाल दिया आपने, ठीक है। हाँ, इतना बताओ हो गया? श्रुति हुआ? कैलकुलेशन हो गया? नहीं हुई? नहीं हुई। आंसर हो गया। नहीं हुई। बस सर से बात कर रहे हैं। आंसर हो गया। हाँ लिखो, अगर इसी में मैं पूछ लूं व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है। व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन, व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन fifth bright and sixth bright fringe? What is the angular separation between fifth bright and sixth bright fringe? Fifth bright and sixth bright fringe. पांचवी और छठी जो ब्राइट फ्रिंज है उनके बीच का एंगुलर सेपरेशन बताना। एंगुलर एंगल्स को सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो एंगल्स बनेंगे। क्या चीज? जो जस्ट सिंपल हमारा एंगल का फॉर्म होता है, दोनों के एंगल्स निकाले हम्म। और सब्स्टिट्यूट कर दे तो उनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा, वो तो कह सकते हैं हाँ। है ना। या फिर आप एक भी काम कर सकते हो, मान लो देखो समझो ध्यान से, आपको क्या बोला गया, फिफ्थ यहाँ पे बन रही है, मैंने बोला फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज यहाँ बन रही है और सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज यहाँ बन रही है, तो
तो आपको क्या बताना है, इनके बीच का एंगल बताना है, ये वाला। बात समझ में आती है? ये एंगल बताना है आपको। तो सिंपल आप क्या कर लो, ये वाली डिस्टेंस निकाल लो और डिवाइडेड बाय डी कर दो। नहीं असल में मतलब अभी हम लोगों ने, अगर हमें इसका एंगल बताना था तो हम लोगों ने देखा था कि इसकी ये वाली डिस्टेंस अपॉन ये वाली डिस्टेंस, लेकिन अभी हम लोगों को इतने का एंगल बताना है तो हम लोगों ने बोला दिस अपॉन दिस। मैं फिर बोल रहा हूँ ये डिस्टेंस ले लूंगा, ये डिस्टेंस ले लो, बात एक है, वो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि आप सिंपल क्या करो, इनकी डिस्टेंस निकाल लो कितनी है। तो सिक्स्थ ब्राइट की देख लो पोजीशन क्या आ रही है, फिफ्थ ब्राइट की देख लो पोजीशन क्या आ रही है, दोनों को माइनस कर दो तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी और ये बन जाएगी आर। ये क्या हो गई आर अपॉन रेडियस क्या हो गई, ये वाली चीज, यानी कैपिटल डी। 5:6 नहीं, रेशियो में नहीं बताना। What is the angular separation between fifth bright and sixth bright fringe? जो sixth bright है उसे डिस्टेंस पहले यहाँ पे बाद में कर लो। हाँ, जो sixth bright है वो यहाँ पे आ रही है, fifth bright यहाँ पे आ रही है, तो इनके बीच का एंगुलर सेपरेशन कितना है? क्या चीज? क्वेश्चन वही पिछले से रिलेटेड है, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन के पार्ट चल रहे हैं, सारी वैल्यू वही लेंगे हम लोग। भैया 0.01 into 10 की पावर -1 0.01 10 की पावर -1 रेडियन। क्या कह सकते हैं, दोनों का एंगल्स निकालिए और सब्स्टिट्यूट कर दो तो वही आ जाएगा। माइनस करके। हाँ -3। हो गया। फिर क्वेश्चन समझ में कैसे करना है, दो वैशाली दोनों भैया वो डायग्राम भी उस दिन बन रहा था मेरा मेरा। इसमें हाँ बनाया, आपको तो बनाना आता नहीं है। मैंने भी सोचा है। अगर मैंने 1.1 into 10 की पावर -3 आ रहा था, वो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -3 ले लो। 1 into 1.1 1 into 1.1 1.1 into 10 की पावर -3। हाँ ले लो 2.23 into 10 की 2.3 10 की पावर 2.23 into 10 की पावर -3। डिवाइड बाय 2 करा, 2 की गलती है, होगा 6 5 0 30। नहीं 10 की पावर -1। क्या है 10 की पावर -1 से पहले क्या बोली? कुछ नहीं। तो 10 की पावर -1 क्या आगे क्या आ रहा है? कुछ नहीं है। तुमने अप्रोक्सीमेटली लिया ना, इसलिए नहीं आ रहा। तुम्हारा कितना है? 0.01 into 10 की1.2 पावर सेंटीमीटर पीछे थे। इसको कैसे लिखते हैं भैया? एंगुलर सेपरेशन को क्या लिखते हैं? ये अरे डिग्री रेडियन में बता रहा हूँ, तो एंगुलर सेपरेशन इक्वल्स टू लिख दो ना, जो क्या जिसको से लैम्डा लिखते हैं उसको क्या थीटा नहीं लिखते हैं? होगा एंगुलर सेपरेशन। एंगुलर सेपरेशन को थीटा लिखेंगे। एक मिनट जाओ। नहीं ऐसा कुछ उसका वो नहीं होता। गर्मी नहीं था। ठीक है। आंसर क्या आ रहा है भैया? हाँ से तो मुझे भी मालूम है, ये तो कुछ
10 के पावर -1 आंसर है। लो इसको ऐसे टू ट्रिक नहीं होगा, पूरा पूरा रह जाएगा तो 22.5 45 ना ना आंसर तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं एक बार कैलकुलेट कर भैया देता हूँ। मेरा 0.04 आ रहा है। 0.0 तो मैं चेक कर ही देता हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लेना। सबका लगा है। एंगुलर सेपरेशन पूछा गया 5th और 6th में, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करते हो, जैसे आपके यहाँ पे 5th 6th आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 5th आ रहा है, तो आप तो क्या करो, या तो एक काम ये भी कर सकते हो, इसका एंगल निकाल दो माइनस इसका एंगल कर दो तो इसके बीच का एंगल निकल जाएगा, तो ये तरीका हो सकता है। या फिर दूसरा क्या करो, ये डिस्टेंस निकालो माइनस ये डिस्टेंस करो तो बीच की डिस्टेंस जाएगी, अपॉन में डी लगा दो। कौन सा वाले तरीके से? पहले वाले से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा है, 6th का एंगल निकाला, 6th का एंगल ब्राइट फ्रिंज है यानी x 6b लगेगा फॉर्मूला, तो x 6b का फॉर्मूला क्या है, 6 लैम्डा d बाय स्मॉल d, नहीं d इधर आएगा कैपिटल, तो हमें सिर्फ 6 लैम्डा d बाय स्मॉल d देखना है, तो 6 into 5000 into 10 की पावर -2 अपॉन d की वैल्यू कितनी होगी 2.25 10 की पावर -4 -10 और यहाँ पे सीधा सा आप x5b अपॉन कैपिटल D निकाले तो हो जाएगा 5 क्या इसे कैलकुलेट कर दो, आंसर नहीं आ रहा क्योंकि किसी का भी सही तो पता कैसे चलेगा। तो भी कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, माइनस कर दिया। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 into 5000 into 10 की पावर -10 अपॉन 2.25 into 10 की पावर -4 मीटर। ये सब चीज आपने मीटर में लगाते, 5th का एंगल और 6th का एंगल दोनों का एंगल देखा, और फिर आपने क्या काम किया, दोनों को माइनस किया, दोनों को माइनस किया, x6 ब्राइट अब माइनस x5 ब्राइट कैपिटल D। जब इन दोनों का आप माइनस करोगे तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा सारी चीजें, ये सब चीजें कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 5000 into 10 की पावर -10 अपॉन 2.25 into 10 की पावर -4, यहाँ पे 6 - 5 इस टाइप से, और 6 - 5 क्या हो गया, ऐसी क्या है, ये कैलकुलेट किया था पूरा ऊपर, तो ये हाँ कैलकुलेशन कम से कम क्या करो, -4 ऊपर आएगा तो ये क्या रहेगा प्लस का 4 पॉइंट हटा तो ऊपर चलेगा प्लस का 2, क्यों? अच्छा हाँ ठीक है, ऊपर प्लस ठीक और है। इधर प्लस का 3 तो 5000 अपॉन 225 into 10 की पावर 4 और 2 6 -10 माइनस का 4 5000 अपॉन 225 आएगा। हाँ भैया ये भी गलती करिए, आंसर निकालना, आंसर क्या है? उसका ये आ रहा है कैलकुलेशन नहीं होगी इसकी, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 25 से देख रहे हैं, 25 9 जा होता है ये, और 25 200 अपॉन 9, अब 9 से कर देते हैं, 9 की टेबल में कितना आता है 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 पॉइंट और 22.22 into 10 की पावर -4 रेडियन, ठीक है 22.22 सभी का गलत है। सर बस एक डेसिमल पीछे बाकी से 10 की पावर, नहीं सर 222.2 into 10 की पावर -4 था। अच्छा ठीक है, हाँ क्या मेरा तो गलत है। ठीक है, हम लिखते हैं कम 0.04 इसी तरीके से कौन गलत ना किया तुम्हारा, आप वो कर लो सही। अरे सही है यार, हाँ नहीं मैंने ऊपर पूरा कैलकुलेट करा था। तो कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है? कैलकुलेशन मत किया करो, मैंने बोला ना जब तक जरूरत ना पड़े तब तक मत किया करो, ठीक है। इतने रखते हैं आज के लिए, बाकी कल करते हैं, टाटा बाय बाय।